हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा रिवीजन चल रहा था, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको कंटिन्यू करते हैं जो हमने कल स्टार्ट किया था। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, यानी कि एजुकेशन, शिक्षा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, और आपने देखा भी है। शिक्षा, हर एक फील्ड की शिक्षा अलग होती है। गेम्स में एथलीट्स जो होते हैं उनकी शिक्षा अलग होती है, जो फुटबॉलर्स हैं उनके एजुकेशन से अलग है। वो फिजिकल एजुकेशन पे ज्यादा इंप्रूव करते हैं। आप कोई भी कुछ भी आप कर रहे हो, शिक्षा बहुत ही जरूरी है। किसी भी फील्ड की शिक्षा आप लो, वो दुनिया बदल सकते हैं। आप दुनिया बदल सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज की अच्छी और सटीक नॉलेज है, तो आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप कोई भी कहीं भी कुछ आप नई चीज मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी किसका एक है, एजुकेशन का ही एक ये आगे स्वरूप है, प्रारूप है कि एजुकेशन का एक नया निकल के आता है। एजुकेशन अच्छी थी, अच्छी साइंस पढ़ी, तो टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स अच्छे बने, उन्होंने नई नई एप्स निकाली। एक ऐसी चीज भी निकाल दी जिससे आप और हम यहाँ पे, आप इतने दूर बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, साथ लाइव हम पढ़ रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन। तो बहुत ही कुछ इसमें, तो इस सब किसका, इन सब का जो जड़ है, इन सब का जो रूट है, वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन को आप इतना लाइटली ना लें, केवल इसलिए ना लें कि बस पास होना है। ये दुनिया बदल देगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। चलिए, तो हमने कल स्क्वायर निकालना यहाँ पे सीखे। ठीक है, और स्क्वायर जो हम निकाल रहे थे, तो स्क्वायर में काफी आंसर्स यहाँ बच चुके हैं। मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करके तो स्क्वायर हम हर कोई ही निकाल ही देते हैं, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर। बट हम थोड़ा ट्रिक के, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्क्वायर निकाल रहे थे। तो आज फिर कुछ स्क्वायर्स की हम चर्चा करेंगे। कुछ नंबर्स फिर मैं आपको यहाँ पे दूंगा स्क्वायर्स के, एंड आप लोग ट्राई करेंगे उन नंबर्स के स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज फिर से, और इस बार जो है आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करना कि आप लोगों से गलती कम हो। तो नंबर हम इसमें स्क्वायर का जो लेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर। फटाफट इनके स्क्वायर्स मेरे को बताओ, हम किसमें शॉर्ट ट्रिक्स मेथड यूजिंग। शॉर्ट ट्रिक, जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसी का यूज करना है। मल्टीप्लाई का यूज हम नहीं करेंगे, यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जिस तरह से कल आंसर्स दिए थे हमें, तो आप देखो मल्टीप्लाई करके भी कर लो, ऐसा नहीं है, पर कोशिश करना शॉर्ट ट्रिक जो आपको कल सिखाई थी, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। देखो कल हमें पवनीत कौर, हर्षित, सुमित, नैना, इनके आंसर्स आए थे। ठीक है, और जिनके सही आंसर थे उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द बोर्ड में अपना नाम लिया। पवनीत कौर जीआईसी बुग्गावाला से, सुमित जीआईसी बरम से, एंड नैना अगेन जीआईसी बुग्गावाला से। तो इन्होंने भले मल्टीप्लाई, इन्होंने मल्टीप्लाई करके आंसर दिया था, बट दिया था। ठीक है, आप लोग भी फिलहाल आंसर दें, जो भी स्कूल्स हैं, आप हाथ खड़े करें, हम आपको यहाँ से ले लेंगे। जो भी आप, जैसे भी आप करो, एटलीस्ट करिए। अगर आप मल्टीप्लाई से भी कर रहे हो तो मल्टीप्लाई से करो, एटलीस्ट कैलकुलेशन तो इंप्रूव होगी, आपकी आपकी कैलकुलेशन स्किल्स तो इंप्रूव होगी, है ना। मल्टीप्लाई में गलती तो नहीं करोगे, तो एटलीस्ट उससे करो, बट करो जरूर। चलो, इसमें देखो 63 का स्क्वायर है ना, शॉर्टकट मेथड से 60, देखो काफी बच्चे तो करेंगे 63 इंटू 63, है ना। ऐसे तो सब कर सकते हैं, ऐसे तो सब कर सकते हैं, बट हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं, तो हम रिवीजन में शॉर्ट ट्रिक जो आपको पहले सिखाई थी उसी पे मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन ये चल रहा है,
तो 63 का स्क्वायर आपको दो तरीके से होता है, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18 दूनी 36 की कैरी 3, 6 6 जा 36 और ये आ गया 3969। देखो कितने इजीली से हमने क्या निकाल दिया, इसका स्क्वायर निकाल दिया। तो ऐसे ही आपको भी निकालना है। मेरे को लगता है कुछ बच्चों ने नहीं किया। देखो कैसे हम करते हैं, दो तरीके बताऊंगा बच्चों, ठीक है। दो तरीके आपको 63 के स्क्वायर निकालने के यहाँ पे बताए जाएंगे। तो इसमें 63 का किसी भी नंबर का स्क्वायर 63 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, फिर 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, 36 का 6 36 ऐसे लिखते हो ना, तो 36 का 6 बची 3 हासिल। फिर आप क्या करोगे, अब किसका करोगे, अब 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 3 39, 3969। दूसरा मेथड क्या है इसी का स्क्वायर निकालने का, कल बताया था। इस नंबर का स्क्वायर लिख लो, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, एक जगह छोड़ के 6 3 जा 18 2 जा 36, 6 9 तो 3969। तो किसी भी मेथड से आप करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 3969 ही आएगा। 47 का स्क्वायर करते हैं, तो 47 का स्क्वायर देखो, 47 का स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले मेथड से 7 का स्क्वायर 49, 49 का 4 कैरी 7, 4 7 जा 28, 28 का 2 गुना कितना होता है 56, तो 28 2 जा 56, 56 था ना, और ये 4 कैरी पहले थी, 4 हासिल 56 और 4 60, 60 का शून्य और 6 लगी हासिल, तो 4 चक्को 16, 16 और 6 22। पहला मेथड ये हो गया। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं इतने आराम से कर रहा हूं, आप अभी सीख रहे हो तो आप आराम से करोगे, बट आप एक बार सीख जाओगे तो आपकी स्पीड भी फटाफट बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने देखा है, हम जैसे साइकिल चलना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, पहले आराम से चलाते हैं, आराम से चलते हैं, कई बार गिरते भी हैं, बट एक बार अगर हम सीख लेते हैं तो फिर अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज रहेगी, 47 का स्क्वायर बेटा, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, एक जगह छोड़ के 7 चौको 28, 28 का 2 गुना 56, तो इसको यहाँ ऐड कर दो, 9 6 4 10, 6 5 11 12 और ये आएगा 2209। तो यहाँ से देखो दोनों मेथड से हमने क्या 2209। अब जरा 99 का स्क्वायर है, 90, इतना बड़ा नंबर है 99, है ना, इतना बड़ा नंबर है 99। अब 99 क्या करेंगे, काफी बच्चे 99 इंटू 99 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में भी काफी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो 99 का स्क्वायर दोनों तरीके से निकालेंगे, 9 9 जा 81, 81 की कैरी 8, 9 9 जा 81, 81 का 2 गुना होता है 162, 81 2 जा कर लो, 81 2 जा कर लो, चाहे 81 का 2 गुना बोल दो, तो 81 2 जा 162, तो 162 और 8 170, 170 ऐसे लिखेंगे, 170 का 0 ये 17 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 7 98, तो ये आ गया 9801, ठीक है 9801। अब 99 का स्क्वायर आप देखो दूसरे मेथड से बच्चों, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, एक जगह छोड़ के 9 9 जा 81, 81 का 2 गुना 81 2 जा 162, 162 आप यहाँ लिख लो, उनको जोड़ दो 8 8 2 10 6 7 8 8, तो 9801। तो यहाँ भी आंसर आपका क्या आता है, ठीक है 9801। ये मेथड जरूर, ये भी आपको मैं सिखा रहा हूँ, देखो मल्टीप्लाई तो हर कोई करता है, ये मेथड आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आगे जाके काम आए आपके लिए। हाँ जरूरी नहीं है कि आप लोग एक बार में सीख जाओ, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप इसमें कितने हो पाएंगे, निपुण हो पाओगे, ठीक है। अब 73 का स्क्वायर, जरा 73 का स्क्वायर खुद निकाल के ट्राई करो। चलो 73 का स्क्वायर बेटा खुद निकालना है, चाहे गलत भी आए क्या होगा, देखो ज्यादा से ज्यादा सबसे गलत, सबसे बुरा क्या हो सकता है, अभी सबसे बुरा क्या हो सकता है, सबसे बुरा हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ सकता है, उससे कुछ बुरा होगा नहीं ना, तो क्या आंसर ही तो गलत आएगा। तो इसमें घबराने शर्माने वाली क्या बात है, स्कूल हम सीखने ही तो आते हैं, है ना। हम ऐसा, तो अगर हमें सब कुछ आता है तो हम स्कूल क्यों आते, है ना। तो चलिए फटाफट इसका आंसर मुझे बताएं, जिसका भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आ रहा है आप बताएं, जैसे आप कर रहे हो आप मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। चलिए आंसर आया, आंसर आया तो बताएं, किसी ने ट्राई किया, कोई भी आंसर हो किसी का बताओ बेटा। जीआईसी थत्यूड से चैट के माध्यम से आंसर आया।
और इनका आया है हमारे पास 4969। चलिए 4969 एक आंसर आ गया है। आप माइक भी ले सकते हैं, माइक भी ले सकते हैं आप, अगर आपका माइक भी आप ले सकते हैं। चलिए देखेंगे ये आंसर कि ये आंसर सही है या फिर गलत है। 4969। तो 73 का स्क्वायर आप देखोगे बच्चों, पहले मेथड से 3 का स्क्वायर 9, 7 21, 21 का डबल 42 है ना, 21 2 जा 42, 42 का 2 4 गई कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 4 53, तो 5329 आएगा इसका। अगेन आइए देखें 73 का स्क्वायर इस मेथड से करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, एक जगह छोड़ के 7 है 21, 21 2 जा 42, तो 9 2 9 4 13 4 1 5, तो 5329 किसी भी मेथड से करेंगे आंसर हमारा सही है। तो 5329 बेटा आपका आंसर गलत है, 4969, इसको आप चेक कीजिएगा। ठीक है, अब ये तो बच्चों बहुत ही आसान है ना। 105 का स्क्वायर क्या बताया था कल, जिसके आखिरी में 5 हो, क्या बताया था, जिसके आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है ना। तो कैसे सर, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, जो आखिरी में जो नंबर है 10, इसके बाद क्या आता है 11, तो इनका आपस में गुणा कर दो, तो 10 गुणा 11 110, 10 टू 11 110, करके देख लो 11025 ही आपको आंसर मिलेगा। सिंपल है। ठीक है, अब वैसे ही आप ठीक है, 5 वाले तो बहुत इजी है, 5 वाले के लिए तुम्हारा टाइम लगता ही नहीं है। फिर 88 का स्क्वायर करो, जरा ट्राई करो। चलो 88 का स्क्वायर फटाफट निकाल दो। 88 का स्क्वायर बहुत इजी है, तो 88 का स्क्वायर देखते हैं जी। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 6, 8 8 जा 64, 64 2 जा या 64 का 2 गुना, कुछ भी आप बोल दो, 128 होता है। तो 128 में आप 6 और ऐड कर दो तो 134 होता है। 134, 134 का 4 लिखोगे 13 जाएगी कैरी। 8 8 जा 64, 64 का 10 जोड़ोगे 74, 74 में 3 जोड़ोगे तो 77, तो ये आ गया 7744। इसको हम अपने तरीके से करें, दूसरे तरीके से, तो यहाँ भी देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64 ही होता है, एक जगह छोड़ के 8 8 जा 64, 64 का 2 गुना 128, इसको जोड़ दो आप, 4 8 6 14, 4 2 6 1 7, 6 और 1 7, तो 7744, you will get your answer 7744 and this is the right answer। तो हमने यहाँ देख लिया सर 77। तो वैसे ही 31 का भी निकालोगे, कॉपी करो 31 का, ट्राई करो फटाफट, ये दो बचे हैं, ये आखिरी के दो खुद करो। चलो फटाफट आंसर बताओ मेरे को। चलिए जीआईसी होरा वाला से लास्ट के दो आंसर बताओ मेरे को बच्चों, बहुत जल्दी फटाफट, टाइम हो गया काफी। चलो जिस स्कूल का नाम लूंगा जीआईसी होरा वाला से सबसे पहले, चलिए सबसे पहले जीआईसी होरा वाला एकदम आई। चलिए बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रतीक है। प्रतीक है बेटा, यहाँ हो कैमरे के सामने हो, घबरा क्यों रहे हो इतना, हंसी क्यों आ रही है, अपना नाम बताने में हंसी आ रही है आपको? यस सर। यस सर। कैमरे के सामने आइए माइक लेके। यस सर। यस सर। कैसे हो प्रतीक? यस सर। मेरा क्या सर? कैसे हैं आप? हम ठीक सर, हम ठीक है, आप ठीक हो? हम ठीक है, हम भी ठीक है। कौन सी क्लास में हो आप? 6th क्लास में सर। 6th क्लास बैठी है, 8th क्लास का टाइम टेबल है यहाँ तो। अच्छा 6th क्लास बैठी है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे सर हो ये बोलो।
सर आंसर आया सर 9341। अरे बाप रे, किसका? 9341 इसका? यस। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या नाम है बेटा आपका? सर अंश चौहान। अंश चौहान। तो अंश जी बेटा, आपने क्या क्वेश्चन? सर 7 वाले का आंसर आ गया है। 7 वाले का आंसर आ गया। क्या आंसर आया बेटा आपका? सर 941। 941, ठीक है, वेरी गुड। और 55 वाले का? इसका सर नहीं किया 8 ना वाले अभी? का नहीं करा अभी। 8 वाले का नहीं करा। अच्छा अंश, ऐसे ही रहना आप, है ना। अभी एक 5 वाला ना, जो जिसके आखिरी में 5 होता है, बहुत इजी होता है, अभी दूंगा मैं क्वेश्चन। अच्छा प्रतीक को दो तो जरा माइक, प्रतीक बेटा, प्रतीक को दो जरा। चलो अभी रुक जाओ, अभी माइक लूंगा मैं, ठीक है, अभी आपसे बात करूंगा फिर से। देखते हैं, प्रतीक का आंसर है 9341 और अंश का आंसर है 941। तो देखते हैं किसका आंसर सही आता है ना, कौन आंसर सही। कोई बात नहीं, देखो, जब इंडिया खेलती है, टीम खेलती है, तो हार जीत लगी रहती है ना, तो क्वेश्चन के आंसर भी गलत और सही होते रहते हैं। तो इससे आप किसी को जज नहीं करते हैं कि भैया इसका आंसर गलत आ गया तो उस पर कभी हंसना नहीं है, या कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना, वो कम से कम आंसर दे रहा है, आप लोग तो आंसर भी नहीं देते हो, है ना। और देखो आप लोग जो हंसने वाले हैं, हंसने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, वो स्कूल आओ ही मत फिर। अगर वो हंस रहे हैं उसका मतलब उनको सब आता है। वो स्कूल क्यों आ रहे हैं? स्कूल हम क्यों आते हैं? स्कूल हम सीखने आते हैं, जो चीज हमें नहीं आती वो चीजें सीखने आते हैं हम स्कूल। तो आप लोग मत आओ स्कूल, आप हंसो, आप घर में बैठ के हंसो। आज आप हंसे हो, कल दुनिया आप पे हंसेगी। तो कभी भी किसी की बात पे जब कोई बात कर रहा हो तो पीछे से की नहीं करना चाहिए। जब हंस रहे हो तो सबको क्लास में साथ हंसाओ, हमें भी हंसाओ, खुद भी हंसो, ठीक है। बट जब पढ़ाई चल रही हो तो बेटा पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो आओ पहले देखते हैं 31 का स्क्वायर पे बात करते हैं कि 31 का स्क्वायर, दो बच्चों का यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर दोनों तरीके से आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। हमने क्या बताया भैया, पहले इसका स्क्वायर करते हैं। आपके पास एक अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इसमें यूज किया जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपके पास अभी नहीं है। इस पे आप ज्यादा ध्यान ना देना, आप बस स्टेप याद रखना कि सर 1 का स्क्वायर, सबसे पीछे जो यूनिट डिजिट होती है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। फिर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। सर 3 1 जा 3, 3 2 जो होता है सर 6, ठीक है सर। और फिर इसका स्क्वायर आपने कर लिया, इन दो का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो ये आ गया 961, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखो इसी को दूसरा मेथड, इसी का दूसरा मेथड देखो, इसी को दूसरा मेथड देखो। सर 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। इस जो ये वाला मेथड होता है ना, जो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इस मेथड में कोई भी नंबर हम जो है सिंगल, 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, दो डिजिट में 5 को हम ऐसे लिखते हैं। तो यह 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1, 3 का स्क्वायर होता है 9। इस वाले मेथड में हम हर नंबर दो डिजिट में लिखे जाते हैं। फिर एक जगह छोड़ के 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 6 लिख दिया, उसके बाद इनको जोड़ देते हैं, 1 0 और 6 6, तो 961। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा आया, वो आंसर आया है बच्चों 961। थोड़ा सा अंश यहाँ पे मिस्टेक कर गए, 941 कर गए बेटा आप, और प्रतीक ने भी 9341 कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको अभी बात करेंगे। अब देखो 55, मैंने बोला ऐसा नंबर, मैंने कल भी बताई थी चीज, ठीक है, आप तो नहीं होंगे, 6 क्लास नहीं होगी। एक चीज याद रखना, ऐसा नंबर जिसके आखिरी में क्या हो, ऐसा नंबर जिसके आखिरी में 5 हो। क्या बोला मैंने? नंबर एंडिंग विथ 5, नंबर एंडिंग विथ 5, ऐसा नंबर जिसके आखिरी में 5 हो। जैसे हमारे पास था 75, तो 75 का स्क्वायर क्या होगा? देखो 5, तो जिसके आखिरी में 5 है वहां तो 25 लिख दो सबसे पहले, 25।
और 7 के बाद क्या आता है सर? 7 के बाद आता है 8। इन दो को मल्टीप्लाई कर दो। 7 के बाद जो आता है 7 8 जा 56, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 5625। आप किसी का भी कर लो, 25 का स्क्वायर कर लो। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है सर 25। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब बचा 2। 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद 3 आता है, तो उन दो का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, तो 625 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो नंबर 5 में होते हैं उनका हम इस तरह से स्क्वायर करते हैं। तो अब जरा मुझे 55 का बताओ। हाँ बेटा, अब बोलो। आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सर हम सर अश्वती। अश्वती जी। अश्वती बोलिए बेटा। सर सरस्वती। अच्छा, सरस्वती। ओके, सॉरी। यस सरस्वती। सर 8 का आंसर है 3025। 3025, वेरी गुड। और किसी का आंसर है भाई? कैसे क्या सरस्वती आपने ये? जैसे आपने अभी सिखाया था वैसे करें। हाँ, कैसे बताओ तो, और बच्चों को भी सर बताओ। सर 5 5 से 25 होता है। हाँ सर फिर हमने 25 फिर 5 5 से 25 तो हमने 25 को जोड़। ठीक है, अब देखो, एक मिनट समझो। मैं समझ गया आपने इस मेथड से क्या है। मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि ऐसा नंबर, वो संख्या जिसके आखिरी में 5 हो, वो नंबर जिसके लास्ट में क्या हो? 5 हो, उसका स्क्वायर हम बहुत इजीली निकाल देते हैं। कैसे? उसमें हमें ये नहीं करना पड़ता, देखो, जैसे मैंने आपको बताया, कोई सा भी नंबर ले लो, 35 का स्क्वायर, वो 35, इसके आखिरी में 5 है ना, तो कुछ नहीं करना है, पहले 25 लिख देना है। फिर नंबर क्या है? 3। 3 के बाद क्या आता है बच्चा? 3 के बाद क्या आता है बेटा सरस्वती? 4। तो 3 के बाद 4 आता है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, यहां लिख दो, आ गया स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके। 6 क्लास है, आगे जाके आप और यस सर। सीखेंगे। ठीक है, तो ये सरस्वती का आंसर बिल्कुल यस सर। सही है। और इन तीनों बच्चों के लिए जरा, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, यहाँ देख पा रहे हैं अभी 73 स्कूल्स लॉगिन है, तो 73 के 73 स्कूल्स हमेशा की तरह, जैसे हम हमेशा क्लास में करते हैं, जो आंसर देते हैं, इन बच्चों के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई, मेरे 3 काउंट करने पे। ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3, जब मैं 3 काउंट करूंगा, अभी नहीं, 3 काउंट करने पे आप लोग क्लैपिंग करेंगे। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 और 3। कम ऑन, चलिए सारे बच्चे एक साथ। सरस्वती, अंश और प्रतीक के लिए, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आज स्टूडेंट डे ऑफ बोर्ड में आपका नाम तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आप 6 क्लास है और ये 8 क्लास थी। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे, 6 क्लास का बड़ा अच्छा हमारे पास। चलिए, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।